हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा 12th क्लास का। उसमें से चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग समझाऊंगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर मैं कहूँ तो बस सिंपल सा ये चार्ज है। चार्ज को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है, चार्ज को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। या फिर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एनर्जी भी है। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। या फिर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी को आप ये कहो, इट इज एनर्जी। इट इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, है ना? इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, सिंपल सा इतना बस देखना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसको हम यूज करते हैं कहाँ पे? अपने एप्लायंसेस को रन कराने में। एप्लायंसेस मतलब क्या होता है? जैसे पंखा हुआ, बल्ब है ना, गीजर है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम एप्लायंसेस बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं उन सबको रन कराने में, है ना? जैसे बल्ब है उसको ग्लो कराने में, पंखा है, फैन है, उसको रन कराने में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। अब अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, दो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अरे होता क्या है भाई, है तो चार्ज ही ना, दोनों है तो दोनों चार्ज ही ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्ज है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्ज है, हाँ, लेकिन चार्ज का जो स्टेटस है दोनों में अलग अलग है। मतलब मैं ये कहूँ, इसमें जो चार्ज है रेस्ट में है और इसमें जो चार्ज है मोशन में है। स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज। जिसमें चार्ज रेस्ट में हो, जिसमें चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट। किसमें? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, बट इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी, अरे करंट का मतलब ही होता है मोशन। करंट मीन्स मोशन और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज। जिसमें चार्ज क्या हो? मोशन में हो, उसे हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल मतलब होता है चार्ज, या फिर मैं कहूँ एनर्जी। तो इसमें क्या बोलेंगे हम? चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में होता है तो उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अपने सिलेबस में ये नहीं पढ़ना है, अपने को ये नहीं पढ़ना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मुझे पढ़ना क्या है? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। तो आइए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना? चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, जैसे मैं कहूँगा ये कंडक्टर है ना, ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से होके चार्ज पास हो रहा है। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, है ना? चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज पास हो रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया से। व्हाट इज मीन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया? ये मोटाई, थिकनेस, मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कोई भी वायर, कंडक्टर, जिससे होके क्यू चार्ज टी टाइम में पास हुआ हो। व्हेन क्यू चार्ज पासेस थ्रू ए कंडक्टर हैविंग एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन टी सेकेंड, टी टाइम, तो आई बराबर क्या हो जाता है? यहाँ से आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी, इसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चार्ज जब टी के रिस्पेक्ट में
मोशन करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम रेट कहेंगे ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। या फिर मैं कहूँगा फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, है ना। क्या कहेंगे, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, या फिर मैं कहूं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हम बोल सकते हैं। अगर मैं रेट बोल दिया तो पर यूनिट टाइम नहीं बोलेंगे क्योंकि उसी में छुपा हुआ है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और फिर मैं बोला कि क्यू चार्ज जब टी टाइम के लिए, टी टाइम में जब किसी भी कंडक्टर से होकर पास करता है तो करंट जो होता है क्यू बाई टी हो जाता है। क्या हो जाता है, क्यू बाई टी हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे आई क्या है, करंट, क्यू चार्ज, क्यू बराबर चार्ज एंड टी बराबर टाइम, यहाँ से आ गया करंट। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, अगर मैं यूनिट ऑफ चार्ज नहीं, यूनिट ऑफ करंट की बात करूं तो क्या होगा। अच्छा ये बताइए, आप जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। आई बराबर क्यू बाई टी। अगर मैं क्यू की यूनिट पूछूं तो क्या होता है, कूलम्ब। क्या है, कूलम्ब। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। सेकेंड, तो यहां से आ गया कूलम्ब पर सेकेंड, और इसी को कहा जाता है एम्पियर। इसी को कहा जाता है एम्पियर, यानी कूलम्ब पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। और ये एसआई यूनिट है, ये क्या है, एसआई यूनिट है। यानी कि करंट की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब पर सेकेंड या फिर एम्पियर। हाँ, ये जो है इसको हम ए से भी डिनोट करते हैं। अगर मैं पूरा नाम लिखूं, क्योंकि ये जो आई की जो यूनिट है, एम्पियर नाम के साइंटिस्ट थे जिसके नाम पे रखा गया है। अगर मैं किसी भी यूनिट को किसी साइंटिस्ट के नाम पे अगर मैं रखूं, नाम बोलूं, तो उसमें अगर मैं पूरा लेटर लिखूं, पूरा फुल नेम लिखूं, तो मुझे स्मॉल लेटर से शुरू करना पड़ेगा। अगर मैं सिंगल लेटर लिखूं तो वहाँ पे मुझे कैपिटल ए लिखना पड़ेगा। कैपिटल ए मतलब उस नाम का जो पहला लेटर है ना, उसका कैपिटल में लिखेंगे, है ना। जैसे एम्पियर है तो ए लिखा, पूरा नाम लिखा तो स्मॉल ए से शुरू किया। जैसे न्यूटन है, न्यूटन अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ये गलत हो जाएगा, मुझे लिखना पड़ेगा न्यूटन, मतलब स्मॉल लेटर से शुरू करना पड़ेगा। अगर मैं सिंगल लेटर लिखूंगा तो एन लिखूंगा। समझ गए आप लोग, चलिए ठीक है, ये सब बच्चे वाली बात है। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई, यूनिट आ गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर आपको कोई कहे, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज एन एम्पियर, व्हाट इज एन एम्पियर, एन एम्पियर क्या होता है। अगर मैं कहूँ यहाँ से कि ये कंडक्टर है, इससे 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में पास कराया गया है, तो बताइए करंट कितना होगा। आप जानते हैं आई बराबर क्यू बाई टी होता है, और क्यू बराबर 1 कूलम्ब रखा और यहाँ से 1 सेकेंड रखा, तो यहाँ से आ गया 1 एम्पियर। मतलब जब 1 कूलम्ब चार्ज को 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से होकर पास कराते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। When 1 coulomb charge passing through a conductor in 1 second, then it is called 1 ampere। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, when
1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज passing through a conductor in 1 second, then it is called an एम्पियर। ठीक है, यहां से ये चीजें आ गए। ठीक है, क्या होता है 1 एम्पियर, क्या होता है when 1 coulomb charge passing through a conductor in 1 second then it is called an ampere। तो चलिए यहां से ये चीजें आ गए, 1 एम्पियर भी डिफाइन कर दिया मैं। अब हम इसको मिटा दें। अब जो है, अभी हम आपको करंट के 1-2 प्रॉपर्टीज है, मतलब प्रॉपर्टीज मतलब क्या कहूँ, करंट का डायरेक्शन प्लस अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी क्वांटिटी है, इन दोनों चीज के बारे में बताएंगे। अच्छा, मैं कहूं सबसे पहले मैं चलता हूं डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अगर मैं यहां पे कहूं कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, इस सब पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है नेगेटिव चार्ज इस पे, ये सब क्या है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज, तो इसको हम क्या कहते हैं लो पोटेंशियल, और ये क्या होता है हाई पोटेंशियल। ठीक है, इसको आप HP भी लिख सकते हो और इसको LP भी लिख सकते हो, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये करंट जो है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल कर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आएगा। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा या नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा, है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। कहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा। तो यहां से पता चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और करंट जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहां से देख लिए चीज, इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों का जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। जिधर करंट जाएगा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, और करंट जो है इधर जा रहा है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो क्या होगा, प्रोटॉन इधर जाएगा ना, एक्चुअली प्रोटॉन जाता कहीं नहीं है, इलेक्ट्रॉन जाता है, और वहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाएगा निकलेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम जाता है, तो ऑब्वियस वहाँ पे पहले से अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में है तो प्रोटॉन क्या होगा बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि प्रोटॉन भी मूव कर रहा है, पर एक्चुअल में प्रोटॉन मूव नहीं करता। तभी हम यहाँ पे अगर मैं कहूँ डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन जो होगा क्या होगा, फ्लो in the direction of proton flow in the direction of flow of current, है ना, यानी कि प्रोटॉन और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, वो तो जाएगा ही, इलेक्ट्रॉन और करंट भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से आप देख लिए क्या क्या देख लिए, इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट है, लेकिन करंट और प्रोटॉन दोनों का डायरेक्शन सेम है। करंट जो है हाई पोटेंशियल से हमेशा लो पोटेंशियल जाता है, ये याद रखना है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो यहाँ से ये चीज़ें भी आ गए। दूसरा अगर मैं कहूँ
कि करंट कौन सी क्वांटिटी है। करंट जो है, करंट इसके पास जो है, करंट की बात अगर मैं करूं, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वाई? ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है? करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इट इज स्केलर क्वांटिटी, वाई? देखिए, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी के लिए, उसमें सिर्फ हम ये पढ़ते हैं द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वो 10वां से जो है ना, 10th से जो है ना, पहले तक सही है। जैसे ही 10th से आप इधर निकल के आएंगे वो गलत हो जाएगा डेफिनेशन। तो उसके लिए मुझे एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसको वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना पड़ता है। करंट जो है ना, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो है पर वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? बिकॉज करंट हैज मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखो, करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, but it is a scalar quantity because it does not follow the vector addition law। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, कैमरा देखते हैं, सही है क्या? इट डज नॉट फॉलो, यहाँ पे दिख लेना है, कैमरा में नहीं दिख रहा है। इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ, समझ गए? यहाँ से ये चीजें आ गए। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, फिर आगे मैं एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट लेके आऊँगा। इसमें मैं 2, 3, 4 सवाल भी बताऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए, टाटा।